आत्मदेव की मस्तक की रेखाओं का जो वाचन किया, उसको देख करके उन्हें लगा, जो कुछ भी अध्ययन करने के बाद यति बोलते हैं। यतिरुवाच, सन्यासी ने कहा, क्या मुंचा ज्ञानम पज प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, प्रजारूपम ज्ञानम मुंचा, कस्मात् कारणात् कारणम इदं वर्तते त्वत्कर्मणा गति बलिष्ठा। निश्चित रूप से आप यह प्रजा माने पुत्र की कामना को त्याग दीजिए। क्यों भैया? क्योंकि आपके कर्म की गति बहुत गड़बड़ है, या कहें कि आपके कर्म में और कर्म के फल के द्वारा इस जीवन में आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासना, अभी भी समय है। विवेक का अनुसरण करते हुए संसार की वासनाओं का त्याग कर दीजिए। क्यों त्याग दें भैया? कहें श्रृणु विप्रम मया तेद्य, सुनो जो मैं कह रहा हूं। तेद्य ते अद्य, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा और प्रारब्ध को मैंने विलोकितम देखा, उसको अवगम्य किया। तो कहा है महाराज बताइए, बहुत खुशी होगी। कहें खुश होने की बात मत सोच। क्यों? क्योंकि सप्त जन्मावधि तव पुत्रम नैव च, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। कहें कब तक महाराज? 1 महीना, 2 महीना, साल? कहें नहीं, सप्त जन्मावधि, 7 जन्म लोगे तब भी तुम्हारी संतान पुत्र नहीं होगी। और तो और ये जो संतान के विषय में परेशान हो उसको छोड़ो। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं बता रहा हूं, सुनो, कि संतान के कारण दुख को प्राप्त हुए हैं। कहें बताइए महाराज? कहें संतते सगरो दुख मवापांगम पुरा तथा। 60,000 पुत्र थे सगर के। कौन सा बड़ा सुख की ये 60,000 जाकर कपिल आश्रम में भस्म हो गए, बल्कि 60,000 पुत्रों का दुख झेलना पड़ा। किसको? सगर को। और उनके मुक्त के उपाय के लिए निरंतर सोचना पड़ा, तब जाकर भगीरथ के द्वारा गंगा का आविर्भाव हुआ। बताओ रे मुंचाद्य कुटुम्बासा सन्यासी सर्वथा सुखम। कुटुम्बा आसाम रे मुंच, हे हृदय को अपने मनाओ और कहो कि कुटुंब परिवार की जो आशा है इसको त्याग दे। क्यों? क्योंकि सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही तो सर्व सुख। देखो मुझे कोई प्रकार की चिंता नहीं है। आत्मदेव को लगा कि ये भाषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को प्यास लगी है तो उसको वैदिक श्लोकों की, वैदिक मंत्रों की, पुराण के प्रसंगों की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय आत्मदेव को पुत्र की प्यास है और उस प्यास के अनुसार जो वार्ता करेगा वही उनके लिए प्रिय होगा। सन्यासी की बात को सुनकर के कहा उन्होंने, ब्राह्मण आत्मदेव ने बड़े संयम के साथ कहा, विवेकेना भवत् किम मे पुत्रम देहि बलादपि। आप विवेकी हैं,
आप मेरे समस्त प्रारब्ध को जान चुके हैं, तब विवेक पूर्वक आपसे एक निवेदन है कि मुझे बल सहित पुत्र दीजिए किसी भी प्रकार से। क्योंकि साधुओं का ऐसा स्वभाव है कि भगवान को भी एक बार साधुओं के कथनानुसार कार्य करना पड़ जाता है। और आप भगवान के भक्त हैं, अपना मान भले टल जाए भक्त के मान टलते देखा। अपना मान टल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जैसे विवेकी भक्तों का मान नहीं टल सकता। इसलिए आप मुझे पुत्र दीजिए। नहीं तो क्या करोगे भैया, पुत्र नहीं दोगे? कह नो चेत्याज हम प्राणम त्वयि अग्रे शोक मूर्छिता। नहीं तो आपके सामने और आपके चरणों में मैं अपना प्राण त्यागूंगा, तो जो ब्रह्म हत्या का ये पाप है आपको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बातों से मुझको कष्ट हुआ है। निश्चित रूप से आपको इस ब्रह्म हत्या का पाप लगना ही होगा। कहना अच्छा तुम्हें बताओ पुत्र का क्या सुख है? तो कहते पुत्रादि सुखी नोयम संन्यास शुष्के वही। ये जो संन्यास है बड़ा शुष्क है, नीरस है, और पुत्रादि सुखों से हीन है। लेकिन गृहस्थ जहां पुत्र पौत्रा गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पुत्र पौत्र से समन्वित जो गृहस्थाश्रम है उसकी तो महत्ता ही क्या है। कहें कैसे? कहें अब आपको एक प्रसंग बताता हूं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र के हृदय में सन्यास की भावना थी और दूसरे के हृदय में गृहस्थ की भावना थी। अच्छा, एक ने अपने कर्मानुसार सन्यास ग्रहण कर लिया। बहुत दिनों के बाद उस मित्र की भेंट होती है। जो सन्यासी था आध्यात्मिक विकास तो उसी का हो रहा था। व्यवहारिक दृष्टि से यह थोड़ा सुखी था गृहस्थ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका आध्यात्मिक विकास तो नहीं हो रहा था। वही सन्यासी मित्र आया और घर पे बैठा। दोनों मित्र एक दूसरे को पहचान करके बड़े प्रसन्न हुए। उसने कहा, जो सन्यासी ने कहा, मित्र देखो मेरे सन्यास में बड़ा सुख है। तभी जो गृहस्थ था उसने कहा, क्या मित्र मजाक कर रहे हो, कुछ सुख नहीं है, परेशान हो रहे हो, डग 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 झोला लेकर यहां से वहां। तो कहे तुम अपने गृहस्थ का ही सुख मुझको बताओ। कहाँ भी बताता हूं। तो वो सन्यासी अपने पास एक छड़ी लिया था। कहा इसको फेंको। कहा इस छड़ी को फेंकने से क्या? कहा फेंको, पहले फेंक दो। उस मित्र सन्यासी ने छड़ी को फेंका। कहा इस छड़ी को वापस मंगाओ। कहा इसके लिए तो मुझको उठ के जाना पड़ेगा। कह रुको, यह छड़ी मैं बिना उठे मंगा सकता हूं। कहा कैसे? कहा उसने अपने पुत्र को बुलाया। कहा जो भी नाम था उसका, कहा बेटा यहां आओ, ये छड़ी ला करके दे दो। और उसका पुत्र आज्ञाकारी था, तो आज्ञाकारी पुत्र ला करके छड़ी देता है। सन्यासी को लगा कि वाह, भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, गृहस्थाश्रम में सुख है, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र हो, रोज शिव का पूजन हो, मिष्ठान का दान हो, इन सब विषयों के साथ गृहस्थाश्रम धन्य है। परमात्मा भी गृहस्थाश्रम में थे। परमात्मा भी गृहस्थाश्रम को बहुत मानते हैं। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का सर्वश्रेष्ठ है। यहां से आकर के ही सबको जाना पड़ता है। इस प्रकार से दोनों अपनी जगह बातें ठीक कर रहे हैं। आगे आत्मदेव ने क्या कहा इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, लेकिन अगले वीडियो में आत्मदेव की आगे की कथा के विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।